वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था, छोड़ दिया था यहीं तक कि जी एक्स बाई यू वन यू टू यू थ्री का फंक्शन है वो कितने के बराबर आ गया था, एच वन एच टू एच थ्री के बराबर आ गया था। लेकिन क्वेश्चन आगे भी कह रहा था कि कार्तीय, गोलीय और बेलनीय निर्देश तंत्र में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हो क्या? अरे स्केल गुणक एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू पुट करनी थी बस, और कुछ नहीं करना था। नहीं होगा? हो जाएगा। देखो कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम बात कर रहे हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में वो कितना होता है, H1 H2 H3, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो J यहां पर आ जाएंगे कितना, जो x बाई जेड है, x बाई जेड है वो u1 u2 u3 इस तरह फंक्शन होगा। वो h1 h2 h3 1 है, कितना हो जाएगा 1। ये तो इसके लिए रहा। दूसरा गोलीय के लिए अगर हम बात करें तो गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए कितना हो जाएगा बताओ, h1 h2 h3 कितनी होती है, 1 r r sin थीटा। गोलीय के लिए पूछ रहा हूं, 1 r और ये r sin थीटा, इन वैल्यूज को पुट करना है। तो j x बाई जेड फंक्शन है u1 u2 u3। अब u1 u2 u3 के स्थान पर यहां पर तो कितना हो जाता, जब अगर हम कार्तीय में बात कर रहे हैं तो ये तो x बाई जेड ही हो जाता। u1 u2 u3 की वैल्यू यहां पर कितनी होती, r थीटा फाई। तो r थीटा फाई इस तरह से लिखेंगे उसमें, और वो कितना हो जाएगा, इसको रखेंगे तो वैल्यूज को r स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम बेलनी के लिए बात करें तो बेलनी निर्देश तंत्र के लिए तो j ऊपर तो वही चलेगा x बाई जेड, u1 u2 u3 की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी उसमें, रो फाई और स्मॉल जेड। इस तरह से जो जेड ये है वही वाला जेड ये होगा, ठीक है। रो फाई जेड स्मॉल जेड ये है दोनों में, या इस तरह से भी बना सकते हो दोनों जेडों को, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे ही बनाते हुए आ रहे हैं तो ऐसे ही बना दिया हमने छोटा। तो यहाँ पर कितना होगा, h1 h2 h3 की वैल्यू 1, इसकी रो और इसकी 1 रो 1, तो ये कितना आ जाएगा रो। कंप्लीट करें इसको यहां तक। तो ये काम करना था बस, h1 h2 h3 की वैल्यू है वो यहां पर पुट करनी थी। करें कंप्लीट इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, यदि u1 u2 u3, यदि u1 u2 u3 एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो, एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो
एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो यदि u1 u2 u3 एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो सिद्ध कीजिए कि यदि u1 u2 u3 एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो सिद्ध कीजिए कि ये वाली चीज लिखें डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui डॉट डेल uj वेक्टर ग्रेडियंट uj वेक्टर एक तरह से ये इक्वल टू 1 इफ i इक्वल टू j और यदि 0 होगा कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। लिखें इसको पूरा, इसको प्रूफ करना है हमें। उधर से लिख लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब इधर फोकस करें पूरा, इस चीज को हमें सिद्ध करना है कि u1 u2 u3 वही लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, उसके अंतर्गत r वेक्टर, और ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है। तो देखें, तो सबसे पहले ग्रेडियंट uj वेक्टर है यहाँ पर और डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui, इसको देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हमें लिखना है, चूंकि लांबिक वक्र रेखीय, इधर देखें पूरा ध्यान से, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई, या इस तरह से लिख सकते हैं हम ग्रेडियंट फाई, ये कितना था, लेकिन ध्यान रखना लांबिक में लिखना है। तो E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये होता था इसमें ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। लेकिन हमें ग्रेडियंट फाई ना चाहकर ग्रेडियंट UJ चाहिए, ग्रेडियंट UJ चाहिए, तो हम निकालते हैं यहां से ग्रेडियंट UJ। J की वैल्यू या IJ है, यहाँ पर वेरी कर रहे हैं कहां से कहां तक, 1 2 3, वही 1 2 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट U1 निकालते हैं, तो ग्रेडियंट U1 कितना आएगा, ये चीज पहले भी निकलवा चुका हूं मैं, ये चीज पहले भी करवा चुका हूं मैं एक क्वेश्चन में। ग्रेडियंट U1 कितना आएगा, जब U1 रखेंगे तो U1 का U1 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो E1 कैप अपॉन H1, ये यहाँ पर रखोगे तो U1 का U2 के रेस्पेक्ट में 0, आंशिक अवकलन है, ये भी 0, तो ये बच रहा था। इसी तरह से ग्रेडियंट U2 है, वो कितना आ जाएगा, E2 कैप अपॉन H2 सिमिलरली, और ये E3 कैप अपॉन H3, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि हम इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें इन दोनों का डॉट चाहिए, डॉट के लिए हमें डेल आर वेक्टर अपॉन डेल ui और चाहिए। तो हम चूंकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में dr वेक्टर कितना होता है, dr वेक्टर कितने के बराबर होता है बताओ, h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। अरे होता है या नहीं होता कि dr वेक्टर इतनी के बराबर तो था, विस्थापन सदिश जो हम लिख रहे थे h1 du1 e1 कैप, अरे dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz की कैप कार्तीय में लिखते थे, यहाँ पर किस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से। ये हो गया dr वेक्टर इक्वल टू, अब इसका इसके साथ हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको कंप्लीट करेंगे तो कितना आएगा बता सकते हो, कैसे कि हमें करना है u1 डॉट dr वेक्टर आगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, क्रम में होता है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, तो उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि पहले करना है डॉट या बाद में करना है, क्रॉस में फर्क पड़ता है, क्रॉस क्रम में नहीं होता है। तो डॉट करेंगे
तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल इसके साथ कर रहे हैं केवल, तो E1 कैप का E1 कैप के साथ डॉट कितना होगा 1, और सभी के साथ E2 कैप के साथ इसका 0 हो जाएगा, E3 कैप के साथ इसका 0 हो जाएगा, तो और H1 से H1 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा केवल DU1, कितना बचा DU1 बचा, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन हमें मेन लानी थी, इसी से काम चल जाएगा, हमें ये चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। क्या किया था, ग्रेडियंट लेकर चले थे, हमें चाहिए था ग्रेडियंट DU, तो फाई के स्थान पर U1 U2 U3 इस तरह से रख दिया, जो कि लंबी वक्र रेखा निर्देश तंत्र में क्या है, एक्सिस है, ये निर्देश अक्ष है, और dr वेक्टर को हम लंबी वक्र रेखा निर्देश तंत्र में इस तरह से लिखते हैं, उसका हमने कर दिया यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। अब देखना जो r वेक्टर है वो किस किस का फंक्शन है, U1 U2 और U3 का फंक्शन है। ये काम क्यों कर रहे हैं हम, देखो dr वेक्टर है, dr वहां पर क्या आ रहा है, पूर्ण अवकलन, जबकि ये चीज क्या है यहाँ पर आंशिक अवकलन, इतनी चीज तो आ रही है, i की वैल्यू हमने फिक्स कर ली या j की वैल्यू हमने फिक्स कर ली, कितनी 1, ये लेकर चल रहे हैं हम, और यहाँ पर पूर्ण अवकलन dr वेक्टर को हमें आंशिक अवकलन के रूप में चेंज करना है, तो पूर्ण अवकलन को हम आंशिक अवकलन के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसे तो लिख पाएंगे उसको, अगर हम उसको फंक्शन मान लें इस तरह से, तो यहाँ पर dr वेक्टर हम कितना लिख देंगे, अरे लिखा था या नहीं लिखा था पहले भी ऐसे, आंशिक अवकलन में लिखते हो आप du2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 du3, लिखा था पहले भी ऐसे। तो dr वेक्टर की हम जो वैल्यू है समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में उपरोक्त मान को रखने पर, तो यहां पर रखेंगे u1 डॉट dr वेक्टर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 du3, ठीक है। और ये कितने के बराबर चल रहा है, कितने के बराबर चल रहा है, ये du1 के, du1 के बराबर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो कि इधर तो du1 है, तो du1 के गुणांकों की अगर हम तुलना करें दोनों तरफ, तो du1 का गुणांक, du1 के गुणांकों की, या हम ये ऐसे लिख दो, गुणांकों की तुलना करने पर du1 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ग्रेडियंट u1 डॉट कितना आ जाएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो ये बचेगा du1 का गुणांक, और उधर कितना है 1, ठीक है। du2 के गुणांकों की तुलना करें तो, du2 के गुणांकों की तुलना करें तो कितना आएगा बता सकते हो, ग्रेडियंट u1 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2, du2 का गुणांक तो ये हो जाएगा, और उधर तो है ही नहीं, 0 इंटू du2 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से du3 का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट u1 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 इक्वल टू 0। यहां तक कंप्लीट कर रहे हैं इसको, ये तो हमने u1 के लिए डॉट प्रोडक्ट किया था। इसी तरह से अगर हम u2 लेकर चलते तो उसमें कौन सा मान आता बता सकते हो आप, अगर ग्रेडियंट u2 लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, जहां पर भी हमने ये किया है ग्रेडियंट u1, यहाँ पर अगर हम u2 लेकर चलते तो u2 देखो 1 1 थे तब 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लेते तो 2 2 वाला ये वाला बना जाता, और ये वाला लेते u3 वाला तो ये वाला बनाता उस स्थिति में, ठीक है। करें इसको यहां तक कंप्लीट। इस तरह से हम पूरा नहीं करना है, दोबारा से उसको सिमिलरली करते हुए लिख देना है। इसको कंप्लीट लिखो पहले यहां पर।
समीकरण 4। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखें इसमें आगे कि सिमिलरली हम अगर u2 लेकर चलते ग्रेडियंट u2 वाले ये वाली टर्म, तो कौन सा उसमें 1 होता। सिमिलरली कितना हो जाएगा अगर हम ग्रेडियंट u2 लेकर चलते, लेकिन इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 के साथ, तो 2 1 ये तो 0 होता, ये वाला हमारे पास लेकिन कितना होता 1 होता। इसी तरह से ये वाला कितना होता बता सकते हो u3, ये भी 0 हो जाता। जहां सेम मिलता वही वाला 1 होता, क्योंकि सेम वाले में ही 1 1 पर ही 1 आ रहा है, 1 2 पर 0 हो गया, 1 3 पर, यानी यहाँ सिमेट्रिक नहीं है वहां 0 हो रहा है, इस तरह से 0 हो गया। यहाँ पर इस पर 0 हो जाता, ग्रेडियंट u3 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 इक्वल टू ये 0 होता, ग्रेडियंट u3 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 ये भी 0 होता, और ग्रेडियंट u3 डॉट कितना डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 ये भी कितना हो जाता, ये कितना होता 1 होता, सेम आ गया 1 हो जाता। तो हम कॉमनली लिख सकते हैं, इनको डाल देना इक्वेशन कौन सा 5, और लिख सकते हैं हम यहां से एक चीज, समीकरण 4 व 5 सभी को एक ही बोल दिया 5, समीकरण 4 व 5 को व्यापक रूप में लिखने पर, व्यापक रूप में अगर हम इसको लिखेंगे समीकरण 4 व 5 को, तो ये कितना हो जाएगा देखें कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं ui, और यहां पे लिखते हैं डेल r वेक्टर अपॉन डेल uj, इस तरह से i और j, और यहां पर लिख दें हम इसकी वैल्यू 1 आ रही है या फिर 0 आ रही है, दो ही तो वैल्यू आ रही है, या तो 1 आ रही है या फिर 0 आ रही है सभी समीकरण में। तो 1 तो कब आ रही है, इफ i इक्वल टू j, मतलब ये दोनों जब 1 1 है 2 2 है 3 3 है, मतलब सेम है, तो i इक्वल टू j पर 1 आ रही है, और 0 कब आ रही है, जब i इज नॉट इक्वल टू j है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया।
और इसका अपोजिट आपको लग रहा होगा कि अपोजिट करके, तो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रमभिन्न में होता है, इसलिए उसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। कंप्लीट करें इसको, यहां तक लिखें इसको। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है पहला लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, 3 तो ये मेन टॉपिक देखे थे और एक जेकोबियन देखा था। 4 मेन टॉपिक हैं इसमें, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और जेकोबियन, जो कि हमने किस किस में देखे थे। 3 निर्देश तंत्र थे मेनली, कार्तीय, गोलीय और बेलनीय। उन निर्देश तंत्रों में हमने तीनों पर उसकी वैल्यू हमने चेक की है, लेकिन हमने तीनों में निकाला नहीं था। डेरिवेशन किस में किया था? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, और उसमें हमने कंडीशन लगा लगाकर कार्तीय, गोलीय और बेलनीय में उनकी वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट हो गया, यूनिट फर्स्ट में ही है आपका चैप्टर सेकंड, उसका नाम है टेंसर। कैंसर नहीं, टेंसर, प्रदेश। ठीक है, प्रदेश, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं इसके फॉर्मूलेस के बारे में, कि इसमें फॉर्मूला हमने कौन कौन से पढ़े थे, जिससे कि आपको यहीं के यहीं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर सेकंड को देखेंगे, प्रदेश को। लिख लिया होगा आपने ये। तो आपके लगभग फॉर्मूले भी साथ के साथ याद हो गए होंगे। मेनली 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, 4 फॉर्मूले, और उसके साथ थोड़ी सी चीजें और याद रखनी है। तो पूरी आपकी जो यूनिट है, मेनली जो आपका क्वेश्चन पुटअप होगा, देखिए एक बार चीज देख लेते हैं उसमें, कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपकी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? 1 क्वेश्चन अथवा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, लगभग इसमें से ही मिल जाएगा जो आपने पढ़ा है अब तक, कि एक तो न्यूमेरिकल मिल जाएगा उसमें ए और बी करके, इस तरह से, कि एक में तो क्या न्यूमेरिकल मिल जाएगा, 10 नंबर का आएगा टोटल, ये क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का। तो ऐसा होगा कि 5 नंबर का तो आपको क्या कर दे, 5 नंबर का तो क्या कर दे, न्यूमेरिकल दे दे, और 5 नंबर में कोई भी आपको डेरिवेशन दे दे, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल का, या कभी कभी ऐसा आता है कि प्रॉपर्ली बड़ा डेरिवेशन होता है, जैसे कि डाइवर्जेंस और कर्ल वाले जो डेरिवेशन है वो पूरा है, बहुत लेंथी है, तो उसको ही क्या कर देगा वो 10 नंबर में पूरा का पूरा दे देगा, इस तरह से। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मिक्स होने के भी चांसेस होते हैं। इसमें 2 चैप्टर और है, चैप्टर सेकंड और एक और है चैप्टर थर्ड, उन दोनों को मिलाकर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर सेकंड का और चैप्टर थर्ड का, वो वैसे तो चांसेस बनते हैं कि वो सेकंड क्वेश्चन बने। मतलब अगर आपने चैप्टर फर्स्ट कर लिया तो उसमें से आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ की जो चैप्टर सेकंड या थर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर भी डाल दिए जाते हैं, तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, टफ नहीं है। चैप्टर सेकंड और थर्ड और छोटे छोटे से हैं। इसमें प्रदेश के बारे में पढ़ना है,
प्रतिचर, सहचर और मिश्रित, 3 प्रकार के टेंसर होते हैं और उन टेंसर्स के बारे में, उन प्रदिश के बारे में हमें पढ़ना है। और एक थर्ड जो चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है डिराक डेल्टा फलन। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है, डिराक डेल्टा फलन, जो कि मुश्किल से 2 लेक्चर का होगा, 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा डिराक डेल्टा फलन। और ये भी 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन हमारे जो न्यूमेरिकल क्या फॉर्मूले, उनको रिवाइज करने की बोल रहा था कि हमने मेनली कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, 3, ग्रेडियंट, एक फिर डाइवर्जेंस का जो कि वेक्टर का होगा, और एक कर्ल CURL ऑफ A, ये 3 हमने पढ़े हैं। तो ग्रेडियंट फाई का कितना होगा, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ग्रेडियंट का ये है। और यदि इसमें U1 U2 U3 कितनी वैल्यू हो जाएंगी उनकी, x y z, और H1 H2 H3 1 1 1 हो जाए तो वो कार्तीय में हो जाएगा, 1 r sin थीटा हो जाए तो गोलीय हो जाएगा, और बेलनी के लिए 1 रो और 1 ये वैल्यू हो जाएंगी। तो ग्रेडियंट का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस का कितना था, 1 अपॉन H1 H2 H3, यहाँ पर H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, ये याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये याद नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि इन्हीं पर है बेसिस पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कराए थे वो इन्हीं पर थे फिर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, इस तरह से। और आगे जो 4th यूनिट आएगी उसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे ये, मेनली कर्ल वाला CURL का कर्ल, पर ये डाइवर्जेंस का भी होगा कहीं कहीं। A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, और ये वाला A3 E3 कैप। ठीक है, याद हो जाएंगे ये। CURL कर्ल ऑफ A 1 अपॉन H1 H2 H3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिया, ये कर्ल का लिखा है हमने, कर्ल ऑफ A का। ठीक है, सारे ग्रुप में हमने जो लिखा है ये हमने इसको भी मिस्टेक कर दी, देखो A1 H1 A2 H2 और A3 H3। ठीक है, कर्ल ऑफ A का ये लिखा है हमने, मिस्टेक कर दी थी इसमें। और डाइवर्जेंस ऑफ A का कितना होगा, 1 अपॉन H1 H2 H3, और ये होगा डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3, ये कितना हो जाएगा, A3 H1 H2। इस तरह से ये किसका हो गया, डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस का, कर्ल का और ग्रेडियंट का ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। और एक जैकोबियन वाला, कि जैकोबियन को हम किस तरह से खोलते हैं UV को, ये आपको आना चाहिए सारे ग्रुप में। ये 4 फॉर्मूले मेन है चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट ये आपको याद हो जाए तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर सेकंड है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।